कहते हैं कुछ जगह सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी होती, वो बनी होती हैं खून, चीखों और अधूरे बदलों से। पुणे शहर के बीचों बीच खड़ा है शनिवार वाड़ा, एक ऐसा किला जो दिन में इतिहास है और रात में एक भयानक दास्तान। साल 1732 में बाजीराव पेशवा फर्स्ट ने शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया था। यह किला मराठा साम्राज्य की शान था। संगमरमर की दीवारें, चांदी के दरवाजे और महलों जैसे आंगन। लेकिन बाजीराव के जाने के बाद सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। उनका पोता नारायण राव पेशवा मात्र 16 साल की उम्र में पेशवा बना। बुद्धिमान था पर भोला था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई सत्ता चाहते थे। रघुनाथ राव ने सैनिकों को संदेश भेजा, नारायणा ला धरा, यानी नारायण को पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने वो संदेश बदल दिया, नारायणा ला मारा, यानी नारायण को मारो। बस एक शब्द ने एक मासूम की जिंदगी ले ली। रात के सन्नाटे में सैनिकों ने किले को घेर लिया। कहते हैं नारायण राव पेशवा गलियारों में दौड़ता रहा, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, काका मला बाचवा, काका मुझे बचाइए। लेकिन कोई नहीं आया। उसे उसके ही कक्ष में मार दिया गया। उसका खून संगमरमर की ज़मीन में समा गया और उसके साथ शनिवार वाड़ा भी शापित हो गया। उस रात के बाद से आज तक कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात शनिवार वाड़ा की दीवारों में वही आवाज़ गूंजती है, काका मला बाचवा। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस समय हवा ठंडी हो जाती है, दीवारों से फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आती है, और कुछ लोगों ने एक सफ़ेद कपड़ों में छोटे लड़के की छाया देखी है जो धीरे धीरे गलियारे में गायब हो जाती है। शनिवार वाड़ा के पास रहने वाले कई लोग बताते हैं कि रात के 12 बजे के बाद किले की ओर से किसी बच्चे की आवाज़ आती है, काका मला बाचवा। आवाज़ इतनी साफ होती है कि लगता है कोई दीवारों के अंदर से बोल रहा हो। कई टूरिस्ट ने कहा है कि उन्होंने अपने मोबाइल से फ़ोटो ली है और जब बाद में देखा तो फ़ोटो के बैकग्राउंड में एक हल्की सफ़ेद आकृति दिखाई दी। कुछ ने कैमरे के अपने आप बंद हो जाने की बात कही है। किसी ने बताया कि वहाँ चलते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पलटकर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। स्थानीय गार्ड्स कहते हैं कि हर फुल मून की रात शनिवार वाड़ा का माहौल बदल जाता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है और गलियारों में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कई बार पेड़ों की परछाइयाँ इस तरह हिलती हैं जैसे कोई अदृश्य इंसान वहाँ खड़ा हो। रात में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा गार्ड्स ने बताया कि कई बार दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं या खिड़कियाँ ज़ोर से हिलने लगती हैं। एक गार्ड ने कहा कि उसने रात 2 बजे किले के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वो भागा, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। कुछ साल पहले एक स्थानीय महिला ने बताया कि रात के करीब 11 बजे जब वह अपने घर की बालकनी में थी तो उसे साफ सुनाई दिया, मला बाचवा। वह डर के मारे अंदर भागी, लेकिन अगली सुबह उसी दिशा में जहाँ से आवाज़ आई थी उसे ज़मीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान मिले जिन्हें बारिश भी मिटा नहीं पाई। एक यूट्यूबर ने शनिवार वाड़ा के बाहर शूटिंग की थी। वीडियो में एक फ्रेम के पीछे एक सफ़ेद कपड़ों में आकृति कुछ सेकंड के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। लोगों ने कहा वो बस कैमरे में दिखी, आंखों से नहीं।
इस वीडियो ने इंटरनेट पर खूब हलचल मचा दी थी। साल 1828 में शनिवार वारा में एक भयानक आग लगी जो 7 दिन और 7 रातें जलती रही। लोगों का मानना है यह नारायण राव पेशवा की आत्मा का श्राप था जिसने किले को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। वहाँ आज बस दीवारें बची हैं, लेकिन उन दीवारों में अब भी उन चीखों की गूंज महसूस होती है। आज भी शनिवार वारा में शाम 6:30 बजे के बाद किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि रात होते ही वह किला फिर से अतीत में लौट जाता है। जो लोग नियम तोड़कर अंदर गए, उन्होंने कहा उन्हें किसी ने पीछे से धीरे से पुकारा, काका मलावाचवा, और तभी उनका कैमरा बंद हो गया। शनिवार वारा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, वो एक जीवित श्राप है। एक ऐसी जगह जहां अतीत अब भी सांस लेता है। तो अगर कभी तुम पुणे जाओ और शनिवार वारा के पास चांदनी रात में खड़े हो जाओ तो सावधान रहना, कहीं वो आवाज़ तुम्हें भी न पुकारे, काका मलावाचवा।